नमस्कार, मैं रितिका। आप देख रहे हैं मेरा चैनल वोकेश्वरी। आज मैं बात करने जाऊंगी पहाड़ की बेटी अंकिता भंडारी के बारे में। ऐसा क्या हो गया है कि पूरे देश भर में इस केस को लेकर बात हो रही है। प्रदेश में लोग सड़कों पर उतरे हुए हैं, न्याय की मांग कर रहे हैं और उसके हत्यारों को अभी तक सजा नहीं मिली है। पाश की एक कविता है जिसमें वो कहते हैं, सबसे खतरनाक होता है मुर्दा शांति से भर जाना, न होना तड़प, न सब कुछ सहन कर जाना। एक मां अपनी बेटी के लिए आज भी न्याय की आस लगाए बैठी हुई है। उत्तराखंड के लोग एकदम निराश हैं। कोर्ट की हमारे देश में क्या स्थिति है वो किसी के सामने छिपी नहीं हुई है। उत्तराखंड की एक बेटी को जान से मार दिया गया, मारा भी इस तरीके से जैसा पहले कभी सुना ही ना हो। मर चुके लोग न्याय की परवाह नहीं करते, मगर जो उसका परिवार है उसके साथ सहानुभूति तो कम से कम लोग लगा ही सकते हैं। उसकी तसल्ली के लिए ही सही, मगर अपराधियों को सजा तो मिलनी ही चाहिए। उत्तराखंड में अंकिता का मामला दिल्ली की निर्भया जैसा हो चुका है और अब तो देश भर में इस पर बात हो रही है। सवाल है कि फास्ट ट्रैक कोर्ट में ये मामला क्यों नहीं ले जाया जा रहा है। राजनीतिक दलों की क्या मजबूरी हो सकती है कि इसके बारे में खुलेआम बात ही नहीं की जा रही है। आज अंकिता है तो कल कोई और होगी। अगर ये मामला इतना पेंडिंग ना हुआ होता तो आज इतने बड़े स्तर पर इतना प्रेशर भी सरकार पर ना बन रहा होता। पहली गलती तो वहीं पर हो गई थी जब इस हादसे के बाद अगले ही दिन रिजॉर्ट में जो घटना हुई थी उसके बाद इसको तोड़ दिया गया था, जिसकी भरपाई अदालत और कानूनी कार्रवाई को फास्ट करके ही की जा सकती थी। जनता का दबाव सरकार पर जारी है और ऐसा भी नहीं है कि सरकार को पता नहीं है या सरकार ने अपने कान बंद किए हुए हैं या उन्हें कोई फर्क ना पड़ता हो। लेकिन सरकार के पास जो भी वजह है उससे हटकर हम सभी लोगों की यही विनती है कि अंकिता भंडारी के परिवार को न्याय दिलाने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाए, क्योंकि ये सभी ने देख लिया है कि लोग अब रुकने वाले नहीं हैं। पहाड़ के लोग सड़कों पर उतर आए हैं। भाजपा सरकार के लिए तो बल्कि अच्छा मौका है, अच्छा समय है कि ऐसे अपराधियों के खिलाफ एक्शन लें और एक स्ट्रॉन्ग मैसेज देने का काम करें कि देवभूमि की बेटियों के साथ ऐसा दोबारा कभी ना हो पाए। फास्ट ट्रैक कोर्ट में भी ये मामला ले जाने में नहीं सोचा जाना चाहिए। उत्तराखंड में अगर ऐसे मुद्दों पर न्याय मिलने में देरी होने लगी तो आप अन्य लोगों का सोचिए ना, जो अन्य राज्यों में बैठे हुए हैं उनका तो यकीन ही उठ जाएगा देवभूमि के बारे में। देवभूमि में बलात्कार और फिर ऐसी क्रूर हत्या का ना तो यहाँ पर इतिहास रहा और ना ही संस्कृति। मैं देवभूमि वासियों के साथ मिलकर अंकिता के न्याय के लिए आवाज उठा रही हूँ, क्योंकि ऐसे ही हमारी बहन बेटियों की आवाज को हल्का मान लिया गया तो ये संस्कृति बन जाएगी और हमें ऐसे अपराधों को सुनने की आदत लग जाएगी। अगर इस केस को ऐसे ही खींचा गया तो एक नहीं बल्कि कई अंकिताएं आएंगी और जाएंगी। तो आज एक अगर इस मामले पर चुप है तो अपने आप से सवाल जरूर पूछिए कि क्या आप अपनी संस्कृति से इतना बड़ा सौदा करने के लिए तैयार हैं।